आज हम NCERT प्रश्नावली 4.3 कक्षा 3 कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 360 किलोमीटर टोटल दूरी तय करती है एक समान चाल से। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो बेटे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 360 और चाल है उसकी x, तो ये इतने घंटे लगेंगे। 360 बटे x घंटे लगेंगे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने। अब दूसरी अवस्था में कहता है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो हम लिख सकते हैं कि भाई दूसरी अवस्था में रेलगाड़ी की चाल कितनी बताई उसने, रेलगाड़ी की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, पहले x थी 5 ऐड कर दिया तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा। अब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय अब कितना आएगा, अब 360, अब बेटे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी 360 और चाल थी x जमा 5। अब प्रश्नानुसार में आप पढ़ोगे तो क्लियर लिख रखा है कि यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। इसका मतलब है कि दोनों का अंतर जो है 1 घंटा है। अब आप ये देखो किस में ये समय कम है, ये समय ज़्यादा है। अगर आपको पता है तो ऐसे भी कर सकते हैं चेक करने के लिए। अब बेटे आप मुझे ये बताओ, मान लेता हूँ मैं 360 है हमारे पास संख्या, 360 को मैं एक तो 9 से डिवाइड करता हूँ और 360 को मैं 18 से डिवाइड करता हूँ, तो कितना आता है आप बताओ। 9 चौक 36 जीरो, यहाँ 18 दूनी 36 जीरो, ये 40 आया और ये 20 आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी संख्या को, सेम संख्या है 360 इधर है 360 उधर, अगर छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो ज़्यादा आता है और बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो कम वैल्यू आती है। इससे भी पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, 360 बटे x और 360 बटे x जमा 5। x से x छोटा है, x जमा 5 बड़ा है। इसका मतलब अगर 360 को x छोटी संख्या से डिवाइड हो रहा है, ये 360 बड़ी संख्या से, यानी कि ये टोटल होल वैल्यू इसकी ज़्यादा आएगी इसकी कम। तो दोनों का अंतर जो है 1 घंटा दे रखा है। तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ 360 बटे x, बड़े में से ये छोटा घटा दिया 360 बटे x जमा 5, तो हमें 1 घंटे का डिफरेंस दे रखा था उसने। ठीक है ना। अब इसको हल करके द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। 360 कॉमन आ जाएगा, 1 बटा एक्स माइनस 1 बटे एक्स जमा 5, उधर ये बेटा 1 है ही। इसके बाद और सोल्व करेंगे 360, यहाँ एलसीएम x इंटू एक्स जमा 5, ये उधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ x जमा 5, ये उधर जाके माइनस का x, उधर 1 है ही, x से x कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर मल्टीप्लाई 5 0 0 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उधर 1 था, ये 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इसके नीचे कुछ है नहीं, उधर मल्टीप्लाई हो गया 1800। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर में 0। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इसके बाद हम इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड के लिए वही प्रोसेस है बेटे, प्रोडक्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और माइनस 1800, तो ऐसी 2 डिजिट देखनी है जिनका प्रोडक्ट 1800 आता हो, और माइनस है तो इसका मतलब इससे ऊपर ही ऊपर आएगा 1800।
तो बेटे इसका मतलब डिफरेंस दो का 5 आना चाहिए, ये 5 है बीच में। तो 1800 पीछे 2 जीरो, अगर मैं 45 को 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 45 में से 40 गया, 5 आता है हमारे पास, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 भी आ गया। इसका मतलब हमारे गुणनखंड बनते हैं 45x और 40x, ये माइनस बीच में, तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर में 0। पहले 2 में से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 45, फिर माइनस 40 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 45 यहाँ बचेगा। एक तो x माइनस 40 गुणनखंड है, दूसरा x प्लस 45 गुणनखंड है, इक्वल टू 0। x की वैल्यू 40 आ जाएगी या x की वैल्यू माइनस 45। x था बेटा रेलगाड़ी की चाल, वो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब ये असंभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई 40 और हमें रेलगाड़ी की चाल ही निकालनी थी। अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर है। अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल x बराबर बेटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हमारा आंसर है।